नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने। हम इसका खंड 1 पढ़ रहे थे, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। सुनैना का रसोई घर। सभी मुनि आश्वस्त हो गए कि उपनिषदों में वेदों का सार समाया था। जनक के दरबार में हुई विवेक सम्मत चर्चाओं को वेदांत का नाम दिया गया। जनक ने सभी ऋषियों को अनेक गौएं दान की। इनका दूध आजीवन आपका आहार बने, इनके गोबर से आप आजीवन ईंधन प्राप्त करें। आपने मुझे सरस्वती प्रज्ञा प्रदान की, मैं आपको लक्ष्मी संपदा का दान देता हूँ। विदेह नरेश ने प्रसन्नता के साथ कहा। याज्ञवल्क्य अपनी गौ दक्षिणा को अपनी दोनों पत्नियों मैत्री और कात्यायनी के पास ले गए। मैत्रेयी अपने लिए गौएं नहीं चाहती थी। उनकी इच्छा थी कि उन्हें उपनिषदों से प्राप्त ज्ञान संपदा प्रदान की जाए। कात्यायनी ने उन गौओं को रख लिया और बोली, बुद्धिमानों को भी तो अंततः आहार व भोजन की आवश्यकता होती ही है। यह सुनकर सीता सोचने लगी, मिथिला में निवास करने वाले सैकड़ों ऋषि मुनियों के भोजन का प्रबंध कहाँ होता था? उनके सोने की व्यवस्था कौन देखता था? और जब वार्तालाप के दौरान उनके कंठ व मुख शुष्क हो जाते तो उनके रिक्त पात्र में जल कौन भरता था? यही जिज्ञासा सीता को उनकी माँ के रसोई घर में ले गई। वहां उन्होंने सुनैना को अनाज, दालों, मसालों, फलों व सब्जियों से घिरा पाया। वे अगले भोजन के प्रबंध में व्यस्त थीं। कोने से वे करेले तो उठा लाओ, रानी ने कहा। सीता ने वही किया जो उनसे करने को कहा गया। वे अपनी माँ को देखती रही कि वे कितनी निपुणता से उन सब्जियों को काट रही थी। जल्द ही सीता ने स्वयं को रसोई के कार्यों में व्यस्त करना सीख लिया। उन्होंने छीलना, काटना, मथना, अचार बनाना, भाप देना, भूनना, तलना, कूटना, मिलाना और गूंथना सीखना के अलावा कई तरह की बनावट, गंध, स्वाद और सामग्रियों के मेल को भी सीखा। उनकी इंद्रियों को मसालों के रहस्य पता चल गए और वे पादप व पशु जगत से मिलने वाले हर प्रकार के पोषण से भी परिचित हो गईं। सीता के पिता ने रसोई के उस संसार को कभी नहीं जाना। सीता की माँ ने दरबार के उस संसार को कभी नहीं जाना, परंतु सीता को एहसास था कि वे दोनों को जानती हैं। उन्होंने सोचा कि इसी तरह मस्तिष्क का विस्तार होता है, इसी प्रकार ब्रह्मा ब्राह्मण होता है। उन्हें इस बात का भी एहसास था कि वे ब्राह्मण थीं, प्रज्ञा की चाह रखने के साथ साथ उसका वाहक भी। यही सोचकर उनके होठों पर मुस्कान खेल गई।